हमने घोषणा की थी, अगर 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया है। भाई, देश की जनता को भी आदत पड़ गई है नाटकबाजी करने की, और खास तौर पर ऐसे लोगों की जो गेरू वस्त्र पहन करके जिनका काम है राम भजन करना, राम या भगवान विष्णु या भगवान शिव का भजन करना। वो लोग भी आजकल राजनीति में शामिल होने के इतने बड़े इच्छुक हो गए हैं कि भाई बताइए, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। आपने संपत्ति तो खूब देखी होगी, जो एक महंत मारे गए थे राम जन्मभूमि वाले, उनकी संपत्ति के बारे में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं किसी साधु संत पर आरोप नहीं लगाना चाहता था, लेकिन एक साधु संत अपनी वाणी से भिड़ जाए, मतलब घूम जाए, तब यह लगता है कि साधु संतों ने भी अपना ईमान खो दिया है और पॉलिटिक्स में आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जी हां, बात कर रहा हूं मैं परमहंस, मतलब परमहंस हैं जगत गुरु परमहंस दास जी। उन्होंने ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर को मैं जल समाधि ले लूंगा अगर हिंदू राष्ट्र ना बना तो। हिंदू राष्ट्र, मोदी जी ऐसे लोगों को सीरियसली नहीं लेते भाई। गोडसे भक्त जो हैं अलग अपना चला रहे थे प्रोग्राम, और ये परमहंस जो थे अपना अलग प्रोग्राम चला रहे थे। इन्होंने ये दावा किया था कि मैं 2 अक्टूबर को जल समाधि ले लूंगा, और साहब काबिलियत देखिए इन साहब की कि हिंदू राष्ट्र घोषित ना हुआ। लेकिन मैं इन साहब को एक बात बताना चाहूंगा, पहले तो ये कितने पढ़े लिखे हैं, नंबर 1। नंबर 2, संविधान के बारे में कितना जानते हैं। नंबर 3, विदेश नीति के बारे में कितना जानते हैं। नंबर 4, हिंदुस्तान कितना बड़ा है, उसकी विभिन्न शैलियों में भाषाएं क्या हैं, और हिंदुस्तान में अनेकता में एकता क्या है, क्या उसके बारे में जानते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं ये परमहंस साहब। ये सवाल इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि हमारा गोदी मीडिया जो है मोदी जी का डंडा हाथ में लेकर के उसको तेल लगाता है, और तेल लगाने वाला मीडिया देश को बर्बाद करने की नजर में, मतलब आगे इतना बढ़ चुका है कि देश को बेचने की तैयारी में उन दलालों की सूची में शामिल हो चुका है जो आप कह नहीं सकते। जिनमें साहस था उन्होंने मीडिया छोड़ दिया, जो कायर थे वो मीडिया में पैसे कमा रहे हैं देश बेचने के। आते हैं लौट करके परमहंस पर। परमहंस एक साधु जिसका काम है पूजा करना, राजनीति करना नहीं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, ऐसे साधुओं की तो बहार आ गई। लेकिन प्रवीण तोगड़िया के इनके बारे में विचार जो हैं अलग होते हैं। वो इनकी पोल पूरी तरह से खोद के निकाल करके खोल देते हैं, बता भी देते हैं, पूरा निकाल भी देते हैं। अब भारत के हिंदू राष्ट्र को, मतलब आज जो था, परमहंस साहब ने सुबह ही पुलिस बुला ली, उनकी रिक्वेस्ट पे पुलिस आई। ये दिखाया गया कि साहब पुलिस इसलिए आई है कि बाबा जी जो है मरने जा रहे हैं। बाबा जी को पहले तो आत्महत्या करने के केस में अरेस्ट किया जाना चाहिए था। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर देता तो अब तक उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए था, तो बाबा जी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में यह ड्रामा अभी तक क्यों खिंच रहा है। अभी बाबा जी ने बोला है कि 12 बजे समाधि लूंगा रात को सरयू में, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो उससे मोदी जी को क्या फर्क पड़ेगा। और बाबा जी इतने जुबान के कच्चे निकले कि लोगों ने सोशल मीडिया पर बाबा जी का धोती उतार दी, पैंट उतार दी, कच्छा भी उतार दिया। लोग बाबा परमहंस पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब अभी तक समाधि क्यों नहीं ली गई। लोगों ने यहां तक बोल दिया कि भाई सरयू में थोड़ा पानी का लेवल चेक कर लीजिएगा। पत्रकारों ने भी बोला इस बात को, लेवल चेक कर लीजिएगा। परमहंस साहब अगर देश का भला चाहते तो हिंदू राष्ट्र से पहले मोदी के भ्रष्टाचार पर बात करते, हिंदू राष्ट्र से पहले आप उन बातों पर बात करते जिनकी वजह से देश की बदनामी हो रही है। क्या गांधी जी को जानते हैं आप परमहंस साहब? मेरा एक सवाल है, और अगर ये वीडियो परमहंस साहब तक पहुंचे तो पहुंचाइएगा जरूर शेयर करके, क्योंकि इन जैसे अज्ञानी लोगों की वजह से हमारा देश सफर कर रहा है। देश सफर इसलिए कर रहा है कि बेरोजगार की प्रतिशत बढ़ गई है, भुखमरी की प्रतिशत बढ़ गई है, देश गड्ढे में जा रहा है, इकोनॉमी गिर चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के इन जैसे जोकरों की
अभी तक रामलीला चालू है। हिंदू राष्ट्र कहा जाने वाला नेपाल, जिसने अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया, उससे भी ये सीख लेने को तैयार नहीं है। वो नेपाल जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता था, उसने भी लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया, उसने भी गांधी के मूल्यों को अपनाया। लेकिन ये परमहंस साहब हैं कि मानते ही नहीं। इशारा किसका है? क्योंकि निशाना जो है सीधे सीधे किस पर है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कि हिंदुत्व की वानगी एक बार फिर खड़ी की जाए, चलो एक बार फिर उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया जाए। उत्तर प्रदेश तो 34 सालों से बर्बाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग मजदूर बन चुके हैं। जो उत्तर प्रदेश के लोग खुशहाल कहे जाते थे, जिनके बच्चे कभी बाहर नौकरी करने नहीं जाते थे, वो आज बिहार की तरह मजदूर बन चुके हैं। जरा परमहंस साहब से मैं बोलूंगा और मोदी जी से बोलूंगा, बीजेपी आईटी सेल से बोलूंगा, मुझे आंकड़ा दे सकते हैं कि कितने उत्तर प्रदेश के लोग बाहर राज्यों में नौकरी करते हैं, कितनी बेइज्जती उनको झेलनी पड़ती है। वो एक अलग बात है कि लॉकडाउन में आए, लौट करके जो पैसा जमा पूंजी था उससे उन्होंने अपने ऑटो खरीदे या ट्री खरीदी या जो भी था वो खरीदा, उससे अपना काम शुरू किया। लेकिन इन पाखंडी साधुओं की जात मानती नहीं। ये पाखंडी साधु जो हैं अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं। क्या बताएंगे परमहंस दास कि कोरोना काल में कितने लोगों को ऑक्सीजन की सहायता पहुंचाई सोनू सूद की तरह, या परमहंस दास ये बताएं कि हिंदुओं की कितनी जान बचाई, या परमहंस दास ये बताएं कि कानपुर में हुई एक मनीष गुप्ता नाम की हत्या पर इनका क्या बयान आया। हिंदू राष्ट्र बनवाइए, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन देश का फिर क्या होगा? देश में कट्टरवाद फैलेगा, देश की लोकतांत्रिक मान्यता विदेशों में खत्म हो जाएगी, देश को बहुत नीचा देखना पड़ेगा। और वही काम आप करने आते हो। आप जैसे जोकरों को छोड़ दिया जाता है खुला कि बेटा सर्कस करो, और सर्कस से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। परमहंस दास साहब 12 बजे की बात छोड़िए, मैं कल 12 बजे तक का आमंत्रण देता हूं आपको। मोदी जी को बोलिए कि साहब मैं आज नहीं ले रहा, कल ले रहा हूं, वो मान जाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित करने की उनके अंदर दम नहीं है, किसी के अंदर दम नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो नींव रखी हुई है ना, वो कुछ ऐसे ईमानदार जज हैं, कुछ ऐसे ईमानदार वकील हैं, कुछ ऐसे ईमानदार नेता हैं, कुछ ऐसे ईमानदार जनता है। अगर ऐसा हुआ तो शायद इसके अंजाम ऐसे होंगे जो शायद ना तो तुम्हारे बाप ने सोचे होंगे, ना तुमने सोचे होंगे। पूजा पाठ कीजिए, राम मंदिर में भजन कीजिए, वो आपका काम है। इन महंतों के पास कितना पैसा होता है वो आप जान चुके हैं, कितनी गाड़ियां होती हैं वो आप जान चुके हैं। सबको पता है कि हरिद्वार में रहने वाले जितने साधु हैं उनके पास कितनी बड़ी लग्जरी गाड़ियां होती हैं। जितने भी धार्मिक उपदेशक हैं, राम रहीम हों, बापू आसाराम हों, इन्होंने कितना जनता का एक्सप्लॉयटेशन किया है ये आपको पता है। लेकिन देश हित में इन्होंने क्या किया? केवल व्यापार किया। बाबा रामदेव हों या ये भाई साहब हों जो सरयू नदी में जाने वाले थे, भैया रात के 12 बजे जब लो समाधि तो मुझे बता देना। खबर ये छापी गई है, हाउस अरेस्ट दिखाया गया, उनको खबर छापी गई। हाउस अरेस्ट होने के बाद परमहंस ने कहा है कि हमने घोषणा की थी अगर 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं जल्द समाधि ले लूंगा। जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया है, किंतु हमने सरयू का जल मांग कर रखा हुआ है। 12 बजे इसी जल में नाक डुबो कर अपने प्राण देने की तैयारी है। जल्दी कीजिए शुभ काम, जल्दी मरिए। तुम्हारे जैसे लोग अंग्रेजों के जमाने में तो पिछवाड़े में पैंट दबा करके उनकी दलाली करते थे, और आज आजाद देश में हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, देश को बदनाम करने की बात कर रहे हो। देश के साथ गद्दारी है ये, और इस गद्दारी को माफ नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। विचार सोशल मीडिया से जो पैदा हुए वो मैंने लेकर के आपके बीच में शेयर किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों
तो बाबा राम परमहंस पर जरूर बोलिएगा। नमस्कार, जय हिंद। में अगर